हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखें ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो कि दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -1/2 को y के इक्वल, एज वी नो साइन इनवर्स -x किसके इक्वल था, माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल था। हमने फॉर्मूले में पढ़ा था ये। तो हम यहाँ पर जो माइनस के साइन है वो बाहर निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 साइन 1/2 किसकी वैल्यू है, तो देखिए 1/2 π/6 की है, तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट नहीं होता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला था कि साइन इनवर्स साइन x को हम x लिख सकते हैं। कब, जब हमारी ये प्रिंसिपल रेंज में आ रहा हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए π/6 है, π/6 प्रिंसिपल रेंज में है, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, π/6 प्रिंसिपल रेंज में है। तो हम लिख सकते हैं माइनस का π/6 किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। हियर π/6 किससे बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में। ये प्रिंसिपल रेंज थी हमारी, π/6 प्रिंसिपल रेंज के बीच में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या गिवन है, कॉज इनवर्स √में 3/2। तो हम अगेन इसको लिख सकते हैं, लेट कॉज इनवर्स √में 3/2 को y के इक्वल। अब √3/2 की वैल्यू तो आपको पता है कहाँ पर आती है कॉज में, तो देखिए कॉज π/6 √3/2 है, तो हम लिख सकते हैं कॉज इनवर्स कॉज π/6 इज इक्वल किसके है, y के है। अब कॉज इनवर्स से कॉज, वैसे तो हम एंगल काटते नहीं है, कॉज इनवर्स से कॉज नहीं कटता है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या था एक, कि कॉज इनवर्स x कॉज x के इक्वल हो जाएगा। कब होगा, जब ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में हो। प्रिंसिपल रेंज मतलब 0 से π के बीच में हो। तो देखिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए π/6 का मतलब क्या है, 30। तो 30 तो प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, π/6 इज इक्वल है y के, वेयर π/6 किससे बिलोंग कर रहा है, जो हमारी प्रिंसिपल रेंज है 0 से π के बीच में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स 2। तो हम अगेन लिख लेते हैं, लेट कोसेक इनवर्स 2 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब 2 कोसेक में 2 वैल्यू कहाँ पर आते हैं, तो देखिए टेबल के अंदर कोसेक π/6 की वैल्यू क्या है, 2। तो हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक π/6 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा, π/6 रह जाएगा, तो π/6 क्या हो जाएगा हमारा, y के इक्वल। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पर आ गया है, लेकिन हमें यहाँ पर जो प्रिंसिपल रेंज है वो भी लिखनी पड़ेगी। π/6 किससे बिलोंग कर रहा है, कोसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर हमारा कोसेक जो है वो नॉट डिफाइन होता है। तो आपका आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
उसमें हम फिर से लिखते हैं लेट tan इनवर्स माइनस रूट 3 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। एज वी नो, हमें पता है कि जो tan इनवर्स माइनस एक्स आता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो हम इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे, माइनस tan इनवर्स रूट 3 किसके इक्वल हो जाएगा, y की। अब tan रूट 3 कहाँ पर आता है, माइनस का tan इनवर्स tan π/3 पर आता है इज इक्वल y। अब देखिए π/3 हमारा प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ओनली π/3 रह जाएगा, माइनस का π/3 इज इक्वल y। ये आपका आ गया आंसर। अब हम प्रिंसिपल रेंज और लिख दें, वेयर माइनस का π/3 किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से π/2 के बीच में। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कॉज इनवर्स -1/2। अगेन लिखते हैं लेट कॉज इनवर्स -1/2 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है, कॉज इनवर्स -x पाई माइनस कॉज इनवर्स x के होता है। देखिए अगर साइन में, टैन में, कोसेक में माइनस आ रहा है तो हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कॉज, सेक और कॉट में माइनस आ रहा है तो हम पाई माइनस कॉज इनवर्स x लिखते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। अब कॉज में 1/2 कहाँ पर आता है, π/3 पर, तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉज इनवर्स कॉज π/3। यहाँ पर देखिए π/3 हमारा बिलोंग कर रहा है ना प्रिंसिपल रेंज में, वेयर π/3 बिलोंग टू 0 to π, 0 से पाई के बीच में आ रहा है तो हम कॉज इनवर्स से कॉज हट जाएगा, खाली π/3 रह जाएगा, पाई माइनस π/3। पाई में से π/3 गया, 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, एलसीएम ले लिया हमने, 3 पाई में से पाई 2 पाई अपॉन में 3, ये किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2π/3 भी हमारा 0 से पाई के बीच में आ रहा है तो हम लिख सकते हैं वेयर 2π/3 किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई के बीच में। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स -1। अगेन लेट tan इनवर्स -1 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब LHS ले लें हम, तो tan इनवर्स -1 है, हमें फॉर्मूला पता है किसका, एज वी नो tan इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, माइनस tan इनवर्स x के इक्वल होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1। अब tan की वैल्यू 1 में, मतलब जो एंगल दिया हुआ है 1, वो कहाँ पर आ रहा है tan में, तो देखिए टेबल में tan x 1 कहाँ पर आ रहा है, π/4 में, तो हम लिख सकते हैं 1 की जगह π/4, tan π/4 इज इक्वल माइनस tan इनवर्स tan π/4। अब देखिए π/4 हमारा प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है ना, प्रिंसिपल रेंज में, तो हम लिख सकते हैं माइनस π/4 इज इक्वल किसके है, y के इक्वल है, वेयर π/4 किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा प्रिंसिपल रेंज क्या थी, ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से π/2। ओपन ब्रैकेट क्यों लिए हमने, क्योंकि tan में -π/2 और π/2 में जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए इसके बीच में जितने भी एंगल है वहाँ पर फंक्शन डिफाइन है वो हम इंक्लूड करेंगे, एक्सेप्ट -π/2 और π/2 को नहीं करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन 7 में हमें क्या गिवन है, sec इनवर्स 2/√3। अगेन लिख लेते हैं लेट sec इनवर्स 2/√3 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। LHS ले,
LHS में हमें क्या दिया हुआ है, sec इनवर्स 2/√3। अब देखिए 2/√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2/√3 sec π/6 की वैल्यू है, तो हम sec π/6 लिख सकते हैं 2/√3 की जगह, इज इक्वल sec इनवर्स sec π/6। आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, sec इनवर्स से sec हट जाएगा, π/6 रह जाएगी, क्योंकि π/6 हमारा sec की प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, तो ये हो जाएगा π/6 इज इक्वल है y के। तो हम लिखेंगे वेयर π/6 किससे बिलोंग कर रहा है, हमारी प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई एक्सेप्ट -π/2, क्योंकि जो sec की वैल्यू है वो π/2 पे नॉट डिफाइन रहती है। 0 और पाई के बीच में तो डिफाइन है, बट 0 और पाई के बीच में π/2 भी आ रहा है, वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइन है, इसलिए 0 से पाई -π/2। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। cot इनवर्स √3 लिख लेते हैं, लेट cot इनवर्स √3 की वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल। अब √3 की जगह हम cot π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि cot π/6 इज इक्वल होता है √3 के। हम लिख लेते हैं यहाँ पर LHS में cot इनवर्स cot π/6। अब देखिए π/6 प्रिंसिपल रेंज में है, इसलिए cot इनवर्स cot x क्या होता है, x के इक्वल होता है। यहाँ x की जगह π/6 लिखा हुआ है, तो हमने π/6 लिख दिया, वो किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल। ये आपका आंसर आ गया। बट π/6 हमारा किस प्रिंसिपल रेंज में, cot इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। π/6 किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। ओपन ब्रैकेट क्यों लिखा हमने, क्योंकि 0 पर और पाई पर cot इनवर्स नॉट डिफाइन होता है, cot की वैल्यू 0 से पाई पर नॉट डिफाइन है, इसलिए ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट में ना तो 0 इंक्लूड होता ना पाई, इनके बीच के एंगल इंक्लूड होते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स माइनस का 1/√2 ये गिवन है। हमें पता है एज वी नो cos इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x के। तो हम लिख सकते हैं इसको पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए cos इनवर्स 1/2 है, 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, cos π/4, क्योंकि cos π/4 किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4। अब देखिए π/4 हमारा प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा, ओनली π/4 रह जाएगा, तो पाई माइनस π/4। अगर यहाँ पर ये प्रिंसिपल रेंज में नहीं आता, तो cos इनवर्स से cos हटाने के लिए हमें π/4 को प्रिंसिपल रेंज में लाना पड़ेगा, बट ये तो है, तो हमें आगे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम लेंगे, 4π माइनस पाई अपॉन में 4, ये हो जाएगा 4π में से पाई गई 3π/4, किसके इक्वल है, y के इक्वल। अब हमें प्रिंसिपल रेंज भी लिखनी पड़ेगी, वेयर 3π/4 किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू cos की प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 में हमें क्या दिया हुआ है, cosec इनवर्स -√2 ये गिवन है। अब हमें पता है एज वी नो cosec इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, माइनस cosec इनवर्स x के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये यहाँ पर माइनस cosec इनवर्स √2। अब हमें पता है √2 cosec π/4 किसके इक्वल होता है, √2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का cosec इनवर्स cosec π/4, यह हम y के इक्वल रखते हैं। तो देखिए cosec इनवर्स से cosec हट जाएगा, क्योंकि π/4 प्रिंसिपल रेंज में है, लिख देंगे यहाँ पर वेयर π/4 किससे बिलोंग कर रहा है, -π/2 से
पाई बाय 2 के बीच में, एक्सेप्ट 0, 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए कोसेक इन्वर्स से कोसेक हटा, माइनस का पाई बाय 4, ये भी हमारा प्रिंसिपल रेंज में, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन 11 में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग। हमें अब तक तो जैसे tan इन्वर्स 1 है, cos इन्वर्स -1/2 है और sin इन्वर्स -1/2 है, सबकी वैल्यूज़ अलग अलग फाइंड आउट करनी थी। बट इस क्वेश्चन 11 में हमें tan इन्वर्स 1 प्लस cos इन्वर्स -1/2 प्लस sin इन्वर्स -1/2 सबकी वैल्यू एक साथ फाइंड आउट करके प्लस करना है। तो देखिए tan इन्वर्स 1 को हम tan इन्वर्स 1 लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। cos इन्वर्स -1/2 हमें पता है एज cos इन्वर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इन्वर्स एक्स के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा प्लस में पाई माइनस cos इन्वर्स 1/2। अब यहाँ है sin इन्वर्स -1/2, तो हमें ये भी पता है एज sin इन्वर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस sin इन्वर्स एक्स के। तो हम फॉर्मूले में रख सकते हैं ये माइनस का sin इन्वर्स 1/2, ये हो गया। अब देखिए tan इन्वर्स 1, tan पाई बाय 4 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, tan इन्वर्स tan पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस cos इन्वर्स cos 1/2 की जगह cos पाई बाय 3, क्योंकि cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस का sin इन्वर्स sin पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2। ये हमारा फॉर्मूले में आ रहा था अलग है। तो ये tan इन्वर्स tan पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस cos इन्वर्स cos पाई बाय 4 माइनस का sin इन्वर्स sin पाई बाय 4। अगर ये जो हमारे एंगल है प्रिंसिपल रेंज में है, तो हम tan इन्वर्स tan की जगह पाई बाय 4 लिख सकते हैं, cos इन्वर्स cos की जगह पाई बाय 3 एंड sin इन्वर्स sin की जगह पाई बाय 6। तो देखते हैं प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं। एज पाई बाय 4 किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं पाई बाय 4। एंड पाई बाय 3 भी हमारा बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई के बीच में, तो ये भी हम पाई बाय 3 लिख सकते हैं ओनली। एंड पाई बाय 6 भी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan इन्वर्स से tan हट जाएगा, ओनली पाई बाय 4 बचेगा, प्लस में पाई माइनस में cos इन्वर्स cos हट जाएगा, ओनली पाई बाय 3 बचेगा, माइनस में sin इन्वर्स से sin हट जाएगा, ओनली पाई बाय 6 बचेगा। अब देखिए एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आया 12 एलसीएम आया है। तो देखिए यहाँ पर 4 प्लस करेंगे 4 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस का 4 पाई माइनस का 2 पाई, प्लस करने पे क्या आएगा 15 पाई माइनस का 6 पाई अपॉन में 12, 15 में से 6 गए 9 पाई अपॉन में 12 कट सकता है, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, 3 पाई बाय 4 आपका आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos इन्वर्स 1/2 प्लस 2 cos इन्वर्स 1/2। हम लेट कर लेते हैं cos इन्वर्स 1/2 प्लस 2 sin इन्वर्स 1/2 को y के इक्वल। LHS लें, LHS में क्या है, cos इन्वर्स 1/2 प्लस 2 sin इन्वर्स 1/2। वी नो cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, एंड sin पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो 1/2 की जगह cos पाई बाय 3 एंड यहाँ पर 1/2 की जगह sin पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos इन्वर्स cos पाई बाय 3 प्लस 2 sin इन्वर्स sin पाई बाय 6। अगर ये प्रिंसिपल रेंज में है तो cos इन्वर्स से cos हट जाएगा, sin इन्वर्स से sin हट जाएगा। तो देखते हैं एस पाई बाय 3 बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से पाई के बीच में, एंड
π/6 भी हमारा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो हम हटा सकते हैं इनको। कॉज इन्वर्स से कॉज हट गया, π/3 बचा, प्लस 2 इंटू में साइन इन्वर्स से साइन हटा, π/6 बचा। 2 1 × 2, 2 3 × 6, π/3 प्लस π/3, यह आ जाएगा 2π/3। किसके इक्वल है? y के इक्वल। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है? इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल y है, देन ए ऑप्शन, बी, सी, डी ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें क्या बतानी है? प्रिंसिपल रेंज। देखिए प्रिंसिपल रेंज ऐसा ही लग रहा है। अब साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या थी? वो क्या थी? बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच में ये थी, जहाँ पर y क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू -π/2 से और लेस देन इक्वल्स टू π/2। देखिए यही है, जो y है हमारा -π/2 भी होना चाहिए तो इक्वल का साइन आया, π/2 भी होना चाहिए तो इक्वल का साइन आया, और -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो y क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 और लेस देन इक्वल्स टू π/2। अब देखिए ये प्रिंसिपल रेंज हमें कहाँ दी हुई है? बी ऑप्शन में दी हुई है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू पाई, या फिर -π/3, या फिर π/3, या फिर 2π/3। तो देखिए सॉल्व करके हमें ऑप्शन लगाना पड़ेगा, तो करते हैं इसे सॉल्व। लेट कर लेते हैं हम tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 किसके इक्वल है? y के इक्वल है। LHS ले, LHS में हमें क्या गिवन है? tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब देखिए यहाँ पर तो माइनस का साइन है नहीं, बट यहाँ पर माइनस का साइन है। हमें फॉर्मूला पता है, एज वी नो, जो sec इनवर्स -x होता है वो किसके इक्वल होता है? पाई माइनस sec इनवर्स x के, ये होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan इनवर्स √3 माइनस में पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब हमें पता है √3 tan π/3 किसके इक्वल होता है? √3 के इक्वल, एंड sec π/3 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल। लिख सकते हैं √3 की जगह tan π/3 और 2 की जगह sec π/2, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स sec π/3, ये आया। अब tan इनवर्स से tan कब हटेगा? जब ये प्रिंसिपल रेंज में होगा। तो एज π/3 किससे बिलोंग कर रहा है? -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, एंड π/3 जो sec के साथ π/3 है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से पाई के बीच में, जहाँ पर π/2 इंक्लूड नहीं करते हैं। यही तो हमारी प्रिंसिपल रेंज है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स से tan हटा, क्या बचा? π/3 माइनस का पाई माइनस sec इनवर्स से sec हटा, तो π/3। यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आके प्लस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन क्यों आया है? देखिए बाहर माइनस का साइन है, अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगाते तो साइन चेंज हो जाता, अंदर माइनस साइन है वो प्लस हो जाता, इसलिए हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आया, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, सॉल्व करें 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन में 3, ये हो जाएगा माइनस का π/3 इज इक्वल y। ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आंसर हमारा y इज इक्वल -π/3 आया है तो ऑप्शन क्या लगाएंगे हम? बी। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।